बात अयोध्या की करेंगे क्योंकि 22 तारीख का वो दिन जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ राम भक्त यहां पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन, यानी कि आज के दिन भी राम भक्तों की यहां पर भीड़ देखने को मिली। मंगला आरती के साथ ही दर्शन यहां पर हो रहे हैं। कल सीएम योगी ने धैर्य के साथ दर्शन करने की अपील की थी। अपील के कारण आज रामलला के दर्शन के लिए भीड़ सामान्य दिखी। मौके पर तमाम पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई उनका दीदार करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। अयोध्या में जब कल भीड़ उमड़ी तो उस दौरान एक बार के लिए चिंता का विषय भी बनी। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला और सिलसिलेवार तरीके से सबको दर्शन कराए गए। अब दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया। ये कहा गया कि रात के 10 बजे तक रामलला के दर्शन राम भक्त कर पाएंगे। यहाँ पे मौजूद हैं और मैं और हमारे प्रमुख सचिव गृह यहाँ खुद व्यवस्थाओं को देखने के लिए भेजे गए हैं शासन के द्वारा। यहाँ सुचारू रूप से दर्शन प्रारंभ हो गया है। नहीं, आज क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने क्यू सिस्टम को और इम्प्रूव किया है और पूरे चैनल बना दिए गए हैं जिसके तरफ से लोग जा रहे हैं लगातार और अबाधित तरीके से सुचारूपूर्ण तरीके से यहाँ पे। लगभग भक्त आ जाएंगे। नहीं, ये एक्सपेक्ट हमारे पास जितने भी लोग आएंगे हम देखें। आकाश शेखर शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। आकाश, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद राम भक्त चाहते हैं कि एक दर्शन भर हो जाए, दीदार भर हो जाए। कल की व्यवस्था हमने देखी जो चरमराती हुई भी कई बार देखने को मिली, लेकिन आज भीड़ सामान्य बताई गई है। किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की तस्वीर अयोध्या से आ रही है? देखिए पंकज, जिस तरीके से कल बाकायदे हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से भीड़ अनकंट्रोल थी और पुलिस वालों को भी जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। खुद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद वहां पर मौजूद थे, डीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी वहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री खुद वहां पर कमान संभालने के लिए देर शाम पहुंच गए थे। लेकिन जहां पर एक पूरा जो अगर देखा जाए पूरा वाकया तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये बाकायदे अपील की थी कि धैर्य के साथ दर्शन करने की अपील की और उसकी अपील को सुना है लोगों ने। इसलिए भीड़ पहले के मुकाबले अगर बात करें तो कम है, क्योंकि 500 साल का इंतजार लोगों ने किया और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद इतना बड़ा जो भव्य आयोजन हुआ संपन्न, उसके बाद लोगों में एक दर्शन करने की होड़ सी बनी हुई है। लोग काफी समय से बहुत दूर दूर लोग जाते हैं, कई भगवानों के दर्शन करते हैं जाकर के। और खुद जब राम जी के मंदिर खोल दिए जाएं, जिसका हमेशा से इंतजार था लोगों को, वहां पर जो आसपास की भी भीड़ थी काफी समय से रुकी हुई थी, वो भी पहुंच रही है। तो अभी अगर बात करें तो इन सारी चीजों को सुचारू रूप से करने के लिए कल देर शाम जो है जिला मजिस्ट्रेट ने 7 एसडीएम डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई है कि दर्शन पूरी तरीके से सुचारू रूप से ढंग से चल सके। बाकायदे उत्तर प्रदेश से जो है मतलब पुलिस मुख्यालय से जो है जो पुलिस वालों की तैनाती जो की गई थी, बाहर जिलों से बुलाए गए थे, उनकी ड्यूटी 25 जनवरी तक जो है बढ़ा दी गई है। मतलब कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं और भक्तों को दर्शन करने में किसी तरीके असुविधा ना हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया है। और कुछ धीमे धीमे अगर देखते जाएंगे तो आने वाले समय पे सामने बैरिकेडिंग की व्यवस्था जरूर की जाएगी कि जिससे लाइन एक कतार में जाकर के आदमी दर्शन कर सके, जो अव्यवस्थाएं जिसकी वजह से पूरी देखने को मिल रही है। जी आकाश, भीड़ को देखते हुए, राम भक्तों के उत्साह को देखते हुए यह फैसला भी लिया गया कि जो समय सीमा पहले दर्शन के लिए रखी गई थी उसे बढ़ाया गया, रात के 10 बजे तक दर्शन हो पाएंगे। देखिए, ये समय सीमा जो बढ़ाई गई है पंकज, ये भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई है और आने वाले समय में क्योंकि दिव्य स्वरूप की मूर्ति स्थापित की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई है और ये सारी चीजें देखने के लिए दूर दराज से ही नहीं पूरे विश्व से लोग वहां पर पहुंचना शुरू करेंगे। एक पर्यटक स्थल बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में अयोध्या बना हुआ है, तो इसको देखने के लिए सारी चीजों को और व्यवस्थाओं को करने के लिए इस समय सीमा को और भी बढ़ाया जा सकता है। अन्य मंदिरों की तरीके से इसको रात 12 बजे तक भी किया जा सकता है भविष्य में। जो बात की बात फिलहाल वक्त अगर बात करें तो अभी 10 बजे तक के दर्शन करने की समय सीमा जो है दी गई है, लेकिन उसमें भी 6 बार आरती होती है। उस समय मंदिर जो है परिसर जो है खासतौर भक्तों के लिए और प्रांगण बंद किया जाता है, उसके बाद फिर उसको खोला जाता है आरती के बाद। इसी वजह से जो भीड़ बढ़ी हुई है, वो भीड़ जब तक खासतौर पर पंकज वहां बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक सुचारू रूप से भक्तों का दर्शन पूरी तरीके से ढंग तरीके से करा पाने में सरकार और जिला प्रशासन परेशान होता ही दिखाई देगा। जी
चलिए, हम नजर बनाए रखिएगा। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।